हमारे प्यारे पिता शिव बाबा जो कल्याणकारी हैं, पतित पावन हैं, दुख हरता सुख करता है, जो भाग्य विधाता है, कैसे हमारी दुर्दशा को देख करके इस सृष्टि पर, इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आए। जिन जिन बच्चों को ये निश्चय होता है कि हमारा बाप आया हुआ है, उनको अत्यंत खुशी का पारा चढ़ जाता है और चढ़ना चाहिए। हम क्या थे और बाबा क्या बनाने आए? बाबा कहते हैं, बच्चे तुम पतित आत्माओं को, कांटों को मैं फूल बनाने के लिए श्रेष्ठाचारी बनाने आया हूँ। बार 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 बाबा जैसे पानी सिर पर डाला जाता है, शरीर पर डालते हैं मैल उतारने के लिए, बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम ही श्रेष्ठाचारी, तुम ही महान आत्मा है, तुम ही देवात्मा है, तुम ही पुण्यात्मा है, तुम ही धर्मात्माएँ हो। तुम्हारे चित्र तो अभी भी कितने सुंदर और हर्षित मुख दिखाई देते हैं। जब आप प्रैक्टिकल में थे, मुसलमानों के कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि सूर्य और चांद भी उनसे शर्माते हैं। इतने ब्यूटीफुल हम थे, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। ऐसी सुख की दुनिया जिसको स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बहिष्ठ, जन्नत, कृष्णपुरी, राम राज्य, विष्णुपुरी का, ऐसी दुनिया में बाबा ने हमको टिकट दे दिया है। सर्टेन है, निश्चित है कि बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुमको आया हूँ विश्व का मालिक बनाने के लिए। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तो बाबा कहते हैं, जिन बच्चों को निश्चय होगा उनके बुद्धि रूपी पांव इस धरती पे टिक नहीं सकते। बाबा आया हुआ है, तुम्हें पा के हमने जहाँ पा लिया, ज़मीन आसमां पा लिया। क्या डिप्रेशन, क्या टेंशन। भगवान जिनका साथी हो, जिनकी दुआओं का हमारे सिर पर हाथ हो, कितनी अपरंपार खुशी रहनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं, हे आत्मा तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो। शेर का बच्चा शेर होता है। बच्चे तुम सर्वशक्तिमान, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर के बच्चे हो, भंडार और दाता के बच्चे हो। बच्चे तुम्हारी जो रौनक है, तुम्हारी जो चमक है, 2500 वर्ष तक ढलती ही नहीं है। इतना तुम ब्यूटीफुल रहते हो, तुम्हारे शरीर को कोई बीमारी नहीं लगती। बच्चे आज तक भी तुम्हारी मंदिरों में पूजा हो रही है, तो कितना हमें खुशी होनी चाहिए। बाबा ने आकर के हमको त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बना दिया। बाबा कहते हैं, बच्चे सतयुग में तो देवताओं की संतान तुम कहलाते हो, यहाँ तो तुम स्वयं ईश्वर की संतान हो, भगवान के बच्चे हो। कितनी ऊंचा तुम्हारा बाप है और तुम्हें कितना ऊंचा बनाने के लिए आया है। बच्चे तुम्हारी लाइफ बेफिक्री की होनी चाहिए, बेफिक्र बादशाह देखने हो तो मेरे लाडले बच्चे ब्राह्मण कुलभूषणों को देखो। तो बाबा ने कितना ताज पहनाया, ब्राह्मण कुलभूषण, सुदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान, सारे संसार की आत्माओं का भाग्य बनाने वाले हम बच्चे हैं। जैसे दिवाली पर एक दिया जलता है तो उससे अनेकों दिए जलाए जाते हैं, तो बाबा ने आकर के हम आत्माओं का दिया जलाया। बच्चे जाओ सारे विश्व का कल्याण करो। तुम ही हो शिव शक्ति सेना, तुम हो वो पांडव, तुम सारे संसार का कल्याण करने के लिए तुम बच्चे, मेरे बच्चे बने हो। तो बाबा ने आकर के हमको ये जिम्मेदारी का तिलक लगाया है। ये प्राचीन काल का गीत है, नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, घर घर को तुम्हें स्वर्ग बनाना तुम पे है बड़ी जिम्मेदारी। तो किसने जिम्मेदारी दी है? भगवान इस सृष्टि पर एक बार आते हैं, कहते हैं, बच्चे क्या तुम मेरा काम नहीं करोगे? मम्मा कहती थी कि कोई करोड़पति जो सबको दान देने वाला हो और करोड़पति किसी घर के पे जाए कि मुझे ये चीज़ दे दो, कितनी बड़ी वंडरफुल बात है। एक करोड़पति, अरे बच्चे भगवान आया है हमसे मदद लेने के लिए। बच्चे तो मेरी मदद करो, बाबा आप हुक्म करो। बच्चे मुझ बाप को याद करो। जी बाबा, हम प्रतिज्ञा करते हैं
हम आपको ही आपको ही आपको ही आपको ही याद करेंगे। अरे बाप का कर्जा उतारना है, इसमें हमारा कितना सुख समाया हुआ है। जन्म जन्म के पाप भस्म होते हैं, सारे रोग नाश होते हैं, हमारा भाग्य का सितारा चमकता है, दुनिया में खुशहाली आ जाती है। तो बाबा कहते हैं देखो, पुण्य का पुण्य, फली की फली। बाप का कहना तो माना, बाप की भी दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है, और उसमें हमारा ही फायदा समाया हुआ है। पाँव के नख एड़ी से लेकर के चोटी तक हमारा ही फायदा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। अनुभव कहता है जो आत्मा ज्ञान की लहरों में लहराती है, उनका योग अपने आप लग जाता है। तो ज्ञान और योग लगने से ये दो पंख हैं जो आत्मा रूपी पंछी मुक्ति धाम और सुख धाम पहुंच जाता है। तो बाबा ने कितना हमें फ्री में आकर के गिफ्ट दी है, ऐसा भाग्य ना किसी का हो सकता ना होगा। ब्रह्मा के बच्चे संसार में गाए जाते हैं। ब्रह्मा, जो ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, परमपिता परमात्मा भी रचता है, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा, तो हम ब्रह्मा के बच्चे कितने ऊंच आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे ऊंच जाति के तुम हो। देवताएं तो फिर भी देवताओं की संतान है, तुम भगवान के बच्चे हो, प्रभु के लाल हो, मेरे घर का तुम श्रृंगार हो। तो जो जितना नशा रखता है कि बाबा हम परमात्मा के बच्चे हैं, बाबा हम आपके हैं, आपके थे, आपके ही रहेंगे, तो इसी मंत्र से ही मैं आपका हूँ, आपका था, आप रहूँगा, इसी से अपने आप ही माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बन जाते हैं। बाबा के नैनों के नूर बन जाते हैं, बाबा के हृदय में निवास करते हैं, बाबा की मस्तक मणि बन जाते हैं, और होमनहार, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बच्चे कहलाते हैं। तो कितनी हम बच्चों पर बाबा की दुआएं बरसती हैं। तो ये इसलिए बार बार कहा कि बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनिशंति। और दूसरी बात, अगर कोई दुख आता है, इतनी खुशी होनी चाहिए, चलो मेरा कर्जा चुकता हो गया। बाबा कहा करते थे ब्रह्मा बाबा के बच्चे, क्या मुझे धर्मराज में पूरी में थोड़ी सज़ा खानी है, ये अभी अभी चुकता करो। बाबा को तो कर्ज मुक्त होना है। कोई गाली देता है, अच्छा बच्चे उसे कर्जा ले लिया और खुशी हुई। तो बाबा कहते हैं गिलानी करने वाले पर भी कोई हमें अफसोस ही कुछ नहीं, उसके लिए भी दुआएं हैं। अच्छा हुआ उसने कर्जा ले लिया। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे तो खुशी का जो माला है ना, खुशी का जो मुकुट है, वो कभी मुरझाना नहीं चाहिए, कभी मैला नहीं होना चाहिए। तुम्हारा बाबा ने आकर के कितना श्रृंगार किया। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन ही खुशी की जीवन है, हमारी खुशी ढल नहीं सकती। बाबा कहते हैं अंत में भी जब तुम शरीर छोड़ोगे तो आत्माएं तुमको प्रणाम करेंगी कि देखो इन्होंने कैसा शरीर छोड़ा, चेहरा मुस्कुरा रहा है। तुम्हारी मृत्यु को भी प्रणाम है। अरे जीते तो लोग आत्माएं कई प्रेरणा लेंगी, मरने के बाद भी प्रेरणा लेंगी, तो तुम्हारी मृत्यु भी सेवा करेगी। तो इतना खुशनुमा अपने को बनाओ कि मेरा जैसा लक्ष्य संसार में कोई है ही नहीं, ना हो सकता है। मैं कितनी खुशनसीब आत्मा हूँ, कितनी पवित्र आत्मा बाबा मुझे बनाने आए हैं। हमारा मंदिरों में कीर्तन हो रहा है और हमको बाबा बना रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम त्याग मूर्त हो, तपस्वी मूर्त हो, दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डियाँ भी इस सेवा में तुम्हें बच्चे लगानी है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं जब कन्या की शादी होती है तो उसको पुराने कपड़े पहना करके बाटन लगाते हैं ताकि उसे घर की, उसकी शरीर की मैल भी उतर जाए। जुएं मारते हैं, कहते हैं जब शादी होगी तो जुओं की भी साथ शादी हो जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पर प्रथा चली आई है। उसको पुराने कपड़े पहना करके उसके शरीर को बिल्कुल स्वच्छ करते हैं, जैसे कायाकल्प शुरू हो जाती है। तो बाबा भी आकर के हम आत्माओं को इतना प्योर करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो सेवाधारी हो, तुम्हें यहाँ कोई गहने नहीं पहने, तुम सिंपल रहना है और तुम बाबा के घर के ताज हो। तो इसलिए तुम्हें विष्णुपुरी में
2500 वर्ष का सारे कल्प के लिए बाबा गहने पहनाएगा। तो बाबा हमारा यहाँ पर ज्ञान रत्नों से, गुणों से, शक्तियों से श्रृंगार करते हैं तो हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को हम भाग है। बाबा ने ही हमको इस संसार सागर में से हमको निकाला है, तो कितने हम लक्कीस्ट हैं। तो बाबा की हम कर्जा चुका नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा कर्जा ये है जो बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरा कहना मानो, बाबा को याद करो। जी बाबा, हाँ बाबा, अभी बाबा। अच्छा, ओम शांति।